वहीं नेपाल में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर फिर लहराने लगे हैं। राजशाही की वापसी के लिए सड़कों पर निकले लोगों के हाथ में योगी की फोटो है। गलियों में योगी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। नेपाल के लोग मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ राजशाही रिटर्न के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं जानते वो पूछ रहे हैं कि आखिर नेपाल में योगी के लगे पोस्टर का मतलब क्या है। राजशाही रिटर्न और लोकतंत्र के अंत की जोरदार आवाजें पूरे नेपाल में गूंज रही हैं। और नेपाल की इस लोकतंत्र हटाओ राजशाही वापस लाओ क्रांति को उम्मीद किसी नेपाल के नेता से ज्यादा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। पड़ोसी देश नेपाल खौल रहा है। लोकतंत्र की लूट ने नेपाली जनता को उस दौर में पहुंचा दिया है जहां उन्हें एकमात्र विकल्प राजशाही रिटर्न दिख रहा है। नेपाल के प्रदर्शनों में उमड़ी भीड़ के हाथों में योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाले पोस्टर हैं, जिस पर राजतंत्र पुनः स्थापित करें योगी आदित्यनाथ का संदेश लिखा है। इस मांग के बीच योगी आदित्यनाथ 5 अप्रैल को नेपाल की सीमा से सटे महाराजगंज के दौरे पर जाने वाले हैं। सीएम योगी यहां यूपी सरकार की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। लेकिन सवाल योगी के महाराजगंज दौरे और यूपी सरकार की योजना का नहीं है, सवाल है नेपाल में लहराते योगी के पोस्टर के पीछे के सच का। सनातन को राष्ट्रीय धर्म बता चुके योगी से नेपाली आवाम को इतनी आस क्यों है? हिंदू राष्ट्र हमारा देश का पहचान है। यहाँ का ये बहुत सनातन धर्मावलंबीहरू इसका आस्था, इसका विश्वास, इसका भरोसा में ओमकार परिवार भित्र उसमें 94% यहाँ का लोग इसमें आस्था है। इसीलिए ये राष्ट्र का पहचान होना चाहिए। योगी और नेपाल की जनता के बीच स्पेशल कनेक्शन है। इसे समझने के लिए आपको गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर योगी को समझना होगा, सीएम योगी को नहीं। गोरखनाथ मठ का नेपाल के राज परिवार से पुराना नाता रहा है। नेपाल का पूर्व राज परिवार खुद को गोरखनाथ संप्रदाय से जोड़ता है। स्वर्गीय राजा वीरेंद्र गोरखनाथ मठ में मकर संक्रांति का विशेष पूजा करते थे। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ राजा वीरेंद्र के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले ये जानते हैं कि सनातन धर्म की पताका लेकर चलने वाले योगी आदित्यनाथ ही उनकी मदद कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग सरल करना होता है। सनातन धर्म के संविधान के साथ बिना किसी नाम लपेट के हमें आगे बढ़ के काम करना है, बिना किसी संकोच के। और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। और इसी के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वही तो संदेश दे रहा है, वही तो संदेश हमारा महात्मा दे रहा है। हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। नेपाल में राजतंत्र की वापसी की डिमांड और उसे पूरा करने के लिए योगी मॉडल की मांग आखिर कैसे हुई, पूरा मामला समझिए। आरोप है कि नेपाल में मौजूदा केपी शर्मा ओली की सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। नेपाल के लोग करप्शन और राजनीति अस्थिरता के चलते राजशाही फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए हजारों लोगों ने नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में सड़क पर प्रदर्शन किया। पोखरा से काठमांडू लौटने पर राजावादी संगठनों और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने रैली निकाली। इस दौरान लोगों के हाथों में जो पोस्टर थे उनमें योगी से मदद की अपील की गई थी। भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है और गोरखपुर इसकी अहम कड़ी है। नेपाल में नाथ परंपरा को मानने वाले बड़ी संख्या में वहां रहते हैं और यही सांस्कृतिक लगाव नेपाल की क्रांति में योगी को पोस्टर बॉय बना देता है। इतना ही नहीं, योगी जिस तरह से सनातनी मूल्यों के चैंपियन की तरह उभरे हैं, क्रांतिकारी बदलाव के सूत्रधार साबित हुए हैं, ये इमेज यूपी से सटे नेपाल में धूम मचाने के लिए कम बड़े कारण नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।